हेलो एवरीवन दोस्तों, तो आपके सामने बहुत सारे डाउट है सीपीसीटी को लेके कि सीपीसीटी का एग्जाम कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। क्या सीपीसीटी एग्जाम हम ग्रेजुएशन में हैं अभी हम कर सकते हैं क्या? साथ ही साथ सीपीसीटी का डिप्लोमा क्या है, ये डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट है, ये भी मैं आपको सारी जानकारी, जितने भी आपके डाउट है सीपीसीटी से रिलेटेड, ये मैं आपको बता दूंगा। आपको क्या करना है दोस्तों, गूगल पे सर्च करना है सीपीसीटी। जैसे ही आप सर्च करोगे तो सीपीसीटी होम आ जाएगा। तो cpct.mp.gov.in ऑफिशियल साइट आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट हो जाएगा सीपीसीटी, जिसमें अभी फॉर्म चल रहे हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 8 सितंबर 2021 से हो जाएगा। एप्लीकेशन एंड डेट कब है? 28 सितंबर 2021 हो जाएगा। एग्जाम डेट आपका 16, 17 और 22 अक्टूबर को होगा और स्कोर कार्ड आपका अवेलेबल होगा 7 और 8 अगस्त 2021 को हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए। अब जो स्कोर कार्ड मतलब जो अवेलेबल हो चुका है, स्कोर कार्ड जिन्होंने 7 और 8 अगस्त को एग्जाम दिया था उनका स्कोर कार्ड अवेलेबल हो चुका है। आपको देखना है स्कोर कार्ड तो क्लिक हेयर पे क्लिक करके देख सकते हो। और साथ ही साथ आपको ये वाला फॉर्म भरना है तो आपको क्लिक हेयर टू फिल फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हो। आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक कर दो। पहले से आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हो तो एग्जिस्टिंग यूजर पे क्लिक कर दो। ये तो हो गई जानकारी। अब उसके बाद देखिए सीपीसीटी के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, जितने भी अभी तक सीपीसीटी के एग्जाम हो चुके हैं तो आपको प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस और पेपर्स देखने हैं तो आप यहां पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, सीपीसीटी के एग्जाम साल में, इस साल में कितने बार होंगे ये मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए 8 अगस्त को हो चुका है, अब 16 और 17 अक्टूबर को होंगे, जिसकी लास्ट डेट 28 सितंबर हो जाएगी। उसके बाद देखिए 25 और 26 दिसंबर को आपका एग्जाम होगा और उसके बाद 5 और 6 मार्च को आपका एग्जाम होगा। यानी पास ही पास में बहुत सारे एग्जाम्स आपके सीपीसीटी के होंगे। इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद देखिए सीपीसीटी की एग्जाम समरी देख लीजिए 2016 से 2021 तक क्या समरी रही। तो समरी में देखिए दोस्तों, आपको पता चलेगा एमसीक्यू, ये सीपीसीटी ईयर वाइज रिजल्ट दे रहे हैं जिसमें एमसीक्यूज जो है वो किसने कवर किए थे। एमसीक्यूज देख लीजिए दोस्तों, 47% बच्चों ने एमसीक्यू पास किए थे, परंतु एमसीक्यूज प्लस इंग्लिश टाइपिंग इतनों ने किया, एमसीक्यूज प्लस हिंदी टाइपिंग इतनों ने पास किया और एमसीक्यूज प्लस इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों ने 2016 में ये इतने लोगों ने पास किया था। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, सीपीसीटी जो है ये कोई डिप्लोमा नहीं है, इसलिए चाहे ग्रेजुएशन हो कर रहे हो आप, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, कुछ भी, उसके साथ एक दिन का पेपर होता है। जैसे आपका पेपर होता है दोस्तों, जैसे आपका नॉर्मल पेपर होता है आप देने जाते हो, उसी तरह सीपीसीटी का भी एक क्या होता है, पेपर होता है, जो कि आप नॉर्मल आपको पेपर की तरह देने जाना है एक दिन। इसमें टोटल 75 नंबर का पेपर होता है। 75 नंबर का पेपर होता है जिसमें से 38 नंबर आपको पासिंग मार्क्स के लिए चाहिए। यानी यदि आप इतने ले आए 38 तो आप पास हो जाओगे और इसमें बस पास होने का ही खेल है, कोई कट ऑफ नहीं है। ठीक है, आप चाहे 40 लाओ तो भी पास कहलाओगे, आप 41 लाओ या फिर आप 75 में से 75 ही क्यों ना लाओ तो भी आप नॉर्मल पास कहलाओगे। ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों, मतलब आप पास हो गए। उसके बाद आपको क्या करना है, हिंदी टाइपिंग और आपकी इंग्लिश टाइपिंग होगी। ठीक है, हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग होगी। 15-15 मिनट की आपकी हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग होगी, ये याद रखना। अब हिंदी टाइपिंग में 2 ऑप्शन दे रखे हैं जो कि मैं अभी आपको बता दूंगा और इंग्लिश टाइपिंग में भी मैं आपको अभी बता दूंगा। ठीक है, इंग्लिश टाइपिंग जो है वो 30 वर्ड पर मिनट आपकी आनी चाहिए और हिंदी टाइपिंग जो है मिनिमम 20 वर्ड पर मिनट आनी चाहिए। और जिस अनुसार और अच्छी टाइपिंग आएगी तो और आपका परफॉर्मेंस सुधरेगा। ये आप सभी को समझ में आ गया। तो सीपीसीटी एक सर्टिफिकेट होता है, डायरेक्ट आप यहाँ से फॉर्म भर के आपको पेपर देने जाना है और कुछ भी नहीं करना है, ना कोई डिप्लोमा है ना कुछ, एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ एक और चीज याद रखें सीपीसीटी के बारे में कि सीपीसीटी जो है एक तरह से आप तैयारी कर सकते हो। तैयारी किसके माध्यम से, जैसे हम भी तैयारी करवाएंगे। इसमें सबसे ज्यादा खेल होता है, 75 क्वेश्चन में से 52 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं। 52 क्वेश्चन किसके आते हैं, कंप्यूटर के आते हैं और कंप्यूटर ही सब कुछ होता है। तो आप कंप्यूटर ही आपका मजबूत होना चाहिए। यदि ये आपका मजबूत है और तो फिर रीजनिंग मैथ आता है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आता है, ये छोटी छोटी चीजें आती है। यदि आपका कंप्यूटर मजबूत है तो आप इस पेपर को आसानी से कर लोगे, क्योंकि कंप्यूटर ही सब कुछ है। इसी तरह देख सकते हो 2017 में ये आप देख लीजिए परसेंटेज। उसके बाद देखिए ये बता रहे हैं, देखिए द परसेंटेज मेंशन, ये अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, ये याद रखना, ये रजिस्टर्ड और अपीयर्ड है। इतने जनों ने फॉर्म भरा था, इतने जनों ने पेपर दिया। इसी तरह 2021 में देखिए इतने जनों ने फॉर्म भरा था और अभी तक इतने जनों ने दोस्तों क्या दे दिया है, पेपर दे दिया है। काय का, सीपीसीटी का पेपर। यानी आप समझ सकते हो दोस्तों, अभी तक इतने लोगों ने सीपीसीटी का पेपर दे दिया है, जिसमें से ये आप देख सकते हो इतने जो हैं वो पेपर को क्वालिफाई कर चुके हैं। ये समझ में आ गया। उसके बाद वापस आइए सीपीसीटी पे। आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है इस पे क्लिक करके देख सकते हो। स्कोर कार्ड कैसे डाउनलोड करना है ये आप देख सकते हो। ये सीपीसीटी का सिलेबस और टेस्ट का स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये समझ में आ ही गया। हाँ, एक चीज ये देख लीजिए, सीपीसीटी
आखिरकार सीपीसीटी है क्या? तो ये सीपीसीटी बता रहे हैं कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट हो जाएगा, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लिया जाता है और ये एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होता है। कैसे होता है? एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होता है, यानी आपको एमसीक्यूज के माध्यम से टिक करना है, ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा और फिर हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग होगा। कहाँ कहाँ काम आता है? असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए, आईटी ऑपरेटर के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, साथ ही साथ स्टेनो के लिए, शॉर्ट एंड के लिए, टाइपिस्ट के लिए, हाई कोर्ट की वैकेंसी होती है इसके लिए आता है, सहायक ग्रेड 3 की समूह 4 की वैकेंसी निकलती है इसके लिए आता है, सीपीसीटी सर्टिफिकेट मांगा जाता है। अब जो पटवारी आने वाला है इसके लिए भी सीपीसीटी सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। अब आप कहोगे कि सर पटवारी में तो लास्ट टाइम ये कहा गया था कि पटवारी बनने के 2 साल बाद आपको सीपीसीटी निकाल लेना है। तो एक चीज दिमाग में बिठा के रखिए कि पटवारी के नोटिफिकेशन के टाइम यही आया था कि सीपीसीटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, परंतु युवाओं के द्वारा जब आंदोलन किया गया तब ये कह दिया गया कि चलो युवाओं, आपको पता नहीं था तो हम अब आपको मौका दे देते हैं, अब आप 2 साल के अंदर निकाल लेना। पर अब कुछ भी हो सकता है पहले मांग ले, तो फिर आप क्या करोगे? तो कम से कम ऑप्शन लेके तो चलो, कम से कम सीपीसीटी का ऑप्शन लेके तो चलो, तो इस अनुसार आपकी तैयारी हो जाएगी। ये तो हो गया एमसीक्यूज बेस, समझ में आ गया। 75 क्वेश्चन का होता है जिसमें से 52 क्वेश्चन तो कंप्यूटर के आते हैं। अब कंप्यूटर के कैसे आते हैं ये भी मैं अभी आपको बता दूंगा, और उसके अलावा इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग होती है। पूरा वीडियो देखिए, आपको सब बताया जाएगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए दोस्तों, जो टेस्ट होता है वो 2 घंटे का होता है, ठीक है। 75 क्वेश्चन होते हैं, ये आपको देखने को मिल जाएगा। 15 मिनट इंग्लिश टाइपिंग की होती है, 15 मिनट फिर आपको इंस्ट्रक्शन वगैरह मिलेंगे जो कि आप देख सकते हो 2 टाइपिंग्स के बीच में। फिर 10 मिनट का मॉक टेस्ट होगा हिंदी टाइपिंग, और फिर 15 मिनट की आपकी हिंदी टाइपिंग होगी, यानी मेन ये 15 और ये। यदि आप 75 नंबर का टेस्ट देते हो और आप हिंदी टाइपिंग निकाल लेते हो तो भी आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों निकाल लेते हो तो भी आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ज्यादातर एग्जाम्स में हिंदी टाइपिंग मानी जाती है, पर यदि आप इंग्लिश में निकालते हो तो बेस्ट है, इसलिए प्रयास ये करें कि हिंदी और इंग्लिश दोनों निकल जाए, ठीक है। मिनिमम आपका क्वालिफाइंग स्कोर्स कितना होना चाहिए? 50%। 50% मतलब 75 का आधा कितना होता है? 38 नंबर आपके पास होने चाहिए, तो ही आप पास माने जाओगे। अब देखिए सिलेबस क्या है। सिलेबस वही बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, फैमिलियर विद कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, और साथ ही साथ आईटी स्किल्स, ये सारी आपको कंप्यूटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये आप देख सकते हो, ठीक है। एग्जाम कंडक्ट जो मैप आईटी के द्वारा करवाया जाता है। ये कैंडिडेट्स के बारे में बता रहे हैं कि कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। तो आपकी एज मिनिमम 18 साल हो चुकी है, या आप मतलब और आप 12th पास हो चुके हैं, ठीक है, 12th पास हो चुके हैं, या फिर पॉलिटेक्निक का भी डिप्लोमा है इसके समकालीन, तो आप दोस्तों क्या कर सकते हो? ये फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म भर के डायरेक्ट पेपर देना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ये आपको पता चल गया, ठीक है। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी। उसके बाद देखिए, ये आपको स्किल बता रहा है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। यदि आप सेक्शन 1 में पास हो जाते हो और इनमें दोनों पास नहीं होते तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ठीक है। हिंदी टाइपिंग निकाल लेते हो, इंग्लिश निकाल लेते हो, इंग्लिश प्लस हिंदी निकाल लेते हो, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो ये आपको बता दिया मैंने। उसके बाद देखिए और थोड़ी सी जानकारी देख लीजिए। ये डिटेल में बता रखा है कि आपका किस तरह का कंप्यूटर के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है, पर आपको क्या देखना है, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उस अनुसार भी देखना है, और साथ ही साथ इसके बारे में भी देखना है। आपको मदरबोर्ड के बारे में देखिए क्लियर मैं आपको बताऊं, एमएस ऑफिस के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा शॉर्टकट की के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, और इसके अलावा इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये सारी MICR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये डिजिटल CD DVD, इन सभी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में जानकारी होनी चाहिए, मेमोरी, GB, MB, TB, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। नॉलेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस की जानकारी होनी चाहिए। ये आपको सभी को समझ में आ गया। प्रोफिशिएंसी इन जनरल आईटी स्किल्स होनी चाहिए, फिर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पूछा जाएगा, फिर मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग पूछा जाएगा। ये तो बेसिक जानकारी। जनरल अवेयरनेस आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए कीबोर्ड स्किल में आपकी इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये सारी जानकारी दे दी गई है आपको, ये आप सभी देख सकते हो। ये समझ में आ गया दोस्तों। अब ये एक चीज देखिए, अब एक चीज आपके सामने डाउट होगा कि सर आप ये कह रहे हैं मतलब कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आया, हम कौन सी रेमिंगटन गैल पे करें या किस पे करें? ये भी मैं अभी आपको बता दूंगा, 2 सेकंड आप रुकिए, पहले अच्छे से जान लीजिए। तो देखिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट के बारे में और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। समझ में आ गया ना? फॉर्म कौन भर पाएगा? 18 साल मिनिमम आपकी एज होने चाहिए। ये सीपीसीटी के बारे में बता रखा है, ये हटा दीजिए। उसके बाद देखिए ये भी कोई जानकारी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स बता रखे हैं, ये भी कोई महत्वपूर्ण नहीं है। एमसीक्यूज आपको पता चल गए ना कैसे पूछेगा, पेपर भी मैं भी आपको बता दूंगा। अब आ रहा है दोस्तों इंग्लिश टाइपिंग, तो आप नॉर्मल इंग्लिश में कर लोगे। अब हिंदी टाइपिंग जो है
वो आपको रेमिंगटन गेल में पसंद करोगे या फिर इंस्क्रिप्ट में पसंद करोगे। तो ये अब आपके ऊपर निर्भर है, आपको इंस्क्रिप्ट पे करनी है या रेमिंगटन गेल। रेमिंगटन गेल में ये आपको बता रखा है कि यदि आप डब्ल्यू दबाओगे तो ये दबेगा, ई दबाओगे तो माँ दबेगा, कैपिटल ई दबाओगे तो छोटा माँ, ऐसे आपको बता रखा है सब कुछ है। अब सबसे आसान मैं आपको बताऊं, इंस्क्रिप्ट भी अपने आप में सही है और साथ ही साथ रेमिंगटन गेल, पर आप क्या करना, रेमिंगटन गेल में करना। क्यों? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं जो हिंदी टाइपिंग करते होंगे कृति देव में, कृति देव जैसी ही रेमिंगटन गेल है थोड़ी मोड़ी, ठीक है, थोड़े मोड़े अक्षरों में चेंज दिखेगा। और इसके अलावा कृति देव जैसी रेमिंगटन गैल है। और रेमिंगटन गैल में प्लस पॉइंट है कि जब इसकी आपने थोड़ी मोड़ी प्रैक्टिस करी होगी तो रेमिंगटन गैल की कर लोगे तो और ज्यादा आसान हो जाएगा। जो न्यू है उनके लिए मैं कह रहा हूं कि आप रेमिंगटन गैल चुने तो वो बेस्ट रहेगी। इससे कम से कम आप अपने घर पे कृति देव की किसी ने टाइपिंग की होगी, थोड़ी मोड़ी प्रैक्टिस की होगी, तो वो रेमिंगटन गैल पे कर पाएगा। तो आप रेमिंगटन गैल जरूर चुन लीजिए। अब आप कहोगे कि सर रेमिंगटन गैल हमें नहीं मिली कंप्यूटर में, तो आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च करना है कि अपने कंप्यूटर में रेमिंगटन गैल को कैसे इंस्टॉल करें। तो उसके बाद यूट्यूब पे आपको कोई भी वीडियो मिल जाएगा, उनके इंस्ट्रक्शंस के अनुसार आपको कर लेना है और रेमिंगटन गैल जो है इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आपको टाइपिंग शुरू कर देनी है, ये आपको देखने को मिल जाएगा, ये याद रखना। जैसे देखिए मैंने रेमिंगटन गैल कर रखी है, जैसे ही मैं बदलूंगा चेंज, ये आपको हिंदी देखने को मिलेगा और हिंदी में हिंदू इनपुट ये 3, ये रेमिंगटन गैल आपको देखने को मिल जाएगी। इस वापस चेंज करूंगा तो इंग्लिश आ जाएगी, ठीक है, समझ गए। तो इस तरह दोस्तों आप कर सकते हो रेमिंगटन गैल और इंस्क्रिप्ट में। रेमिंगटन गैल मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगी। फिर आपको अपना निर्भर है कि आप किस पे करना चाहते हो। टेस्ट की फीस कितनी है? 660 रुपये आपकी फीस है। 660 रुपीज आपकी टेस्ट की क्या हो जाएगी? फीस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हो, ये बता दिया। हाँ, एक चीज याद रखना, सीपीसीटी का स्कोर कार्ड जो है वो 7 साल के लिए वैलिड होगा, ठीक है, 7 साल के लिए वैलिड होगा। अब ये जो सीपीसीटी है ये आपने कभी भी पास किया हो, जैसे मान लीजिए अब ये नया नियम आया है और आपने 2017 में पास किया था तो भी आपका 7 साल के लिए वैलिड होगा, ठीक है। 2016 में पास किया तो भी 7 साल का, 2018 में पास किया तो भी 7 साल का, और 2019 में या 2020 में कभी भी पास किया हो उस दिन से 7 साल के लिए आपका सीपीसीटी का स्कोर कार्ड क्या होगा? वैलिड होगा। ये सभी को समझ में आ गया। इसके बाद देखिए एडमिट कार्ड तो अब आप बाद में कर लोगे, जो जो टेस्ट देने ले जाना है वहां पर, और ये सारे आपके सेंटर रहेंगे। इसके अलावा हेल्प डेस्क सपोर्ट भी है, जो कि आप सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कुछ भी पूछ सकते हो। सीपीसीटी का टेस्ट पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। 15 मिनट की इंग्लिश टाइपिंग रहेगी, 15 मिनट की हिंदी टाइपिंग रहेगी, 75 क्वेश्चन आपके रहेंगे, ये सारा आपको बता रखा है। मॉक टेस्ट भी आप प्रैक्टिस के माध्यम से आप यहाँ पर मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद देखिए, हाँ, ये आ जाइए दोस्तों, आपके नंबर देख लीजिए। 38 मार्क्स आपको मिनिमम चाहिए पास होने के लिए। इंग्लिश टाइपिंग में मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है, और हिंदी टाइपिंग में मिनिमम 20 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। यदि ये हो जाती है तो आप पास माने जाओगे। अब उसके बाद देखिए इंग्लिश टाइपिंग में, देखिए दोस्तों 30 वर्ड मिनिमम होनी चाहिए, तो 30 से 40 होता है तो आपका स्कोर ये 50% रहेगा, यानी पास माने जाओगे। फिर आप जिस अनुसार और ज्यादा बेस्ट करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस उस अनुसार हो जाएगी, ठीक है। मिनिमम आपको पासिंग मार्क्स ले आने, क्योंकि हर पेपर में पासिंग मार्क्स ही पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आप और अच्छा बताओ, ठीक है। तो आप तो बस ये मिनिमम होनी चाहिए, और जैसा कर पाओ वो बेस्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये सारा बता रखा है, ये आपको हटा दीजिए, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये पूरी जानकारी थी सीपीसीटी के बारे में। अब सीपीसीटी के बारे में ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए और भी कोई महत्वपूर्ण जानकारी है, मैं आपको देख लेता हूं। एग्जाम इंस्ट्रक्शन बता रखे हैं, ये कोई इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तो इस तरह सीपीसीटी का एग्जाम होता है। अब इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस पेपर से आप प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मैंने एक प्रीवियस ईयर का पेपर जो है डाउनलोड कर रखा है, ये आप देखिए हिंदी टाइपिंग में, ये इतना बड़ा आपको पैराग्राफ देंगे, 15 मिनट में टाइप करना है। तो अपने घर पे भी आप टाइप कर सकते हो, या फिर कहीं पर टाइप करवाने के लिए जा रहे हो, मतलब टाइपिंग सीखने के लिए जा रहे हो, वहां पर भी कर सकते हो। तो दोनों जगह प्रैक्टिस कीजिए, 1.5 से 2 महीने में आपकी अच्छी खासी हिंदी टाइपिंग हो जाएगी, यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो, ठीक है। ये तो हो गया दोस्तों टाइपिंग। अब देखिए पेपर में आपको देख लीजिए, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं जैसे कैसे आते हैं क्वेश्चन। ये जैसे देखिए सीपीसीटी का पेपर है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसमें स्टोर करके फाइल को व्यवस्थित रखा जा सकता है, किसमें? फोल्डर में स्टोर करके। ये क्वेश्चन का आंसर बता दिया। इसी तरह आपको ये देखने को मिल जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक पूरे प्रोग्राम को मशीन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये सारे 52 क्वेश्चन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन काय के पूछे जाएंगे? एमएस ऑफिस के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ ये जो अपना शॉर्टकट की है उससे भी संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, विंडोज से संबंधित क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। जैसे लेजर प्रिंटर से संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये आपको कैसे समझ में आएगा? ये लिखा हुआ भी है कि देखिए कंप्यूटर सेटअप से संबंधित क्वेश्चन आया, क्लियर लिखा हुआ है सारी चीजें, ठीक है। एक हाइब्रिड नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है,
किस संख्या पद्धति में आंकड़े निरूपित करने के लिए केवल 2 भिन्न प्रतीकों का उपयोग किया जाता है, ये लिखा हुआ है कि किस किस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इस तरह टोटल 52 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैं डायरेक्ट चलता हूँ 52 नंबर पे। ये देखिए, ये आपका 52 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। फिर 53 पे क्या आएगा, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आ जाएगा। ये आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पूरा बता दिया गया इंग्लिश में, और फिर आपको दे दिया जाएगा हिंदी में। ठीक है, तो इस तरह आप कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह ये भी हो जाएगा, ये सारा आपको देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद मैंने आपको बता दिया जीके आएगा, मैथ आएगा, और इस तरह दोस्तों आपका पेपर जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया सीपीसीटी के बारे में। अब सीपीसीटी पटवारी में मांगा जाएगा या नहीं मांगा जाएगा, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। अब आप कमेंट के माध्यम से बताइए, आपके कोई भी डाउट है। समझ में आ गया, ये सर्टिफिकेट है, 18 साल की आपकी उम्र है, 12th पास हो आप तो आप फॉर्म भर सकते हो। एक दिन पेपर होगा, पेपर में पास होते हो तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, नहीं पास होते हो तो दोबारा से एग्जाम दे सकते हो। एग्जाम कितनी बार होंगे मैंने आपको बता ही दिया, अक्टूबर में होंगे, दिसंबर में होंगे, फिर मार्च में होंगे। हर साल में मतलब बहुत बार ये एग्जाम होते रहते हैं। तो सिलेबस में आपको बता चुका हूं जो भी आएगा। ठीक है, सिलेबस नहीं भी पता है तो आपको कुछ नहीं करना है, सीपीसीटी के उस पर जाना है और यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मॉक टेस्ट आपको फ्री प्रोसेस फॉर ये बता रखा है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपको कैसे देना है। ठीक है, मॉक टेस्ट आप दे सकते हो, प्रैक्टिस करना चाहो। फिर भी आपको और भी कोई डाउट है तो आप कॉन्टेक्ट अस पे जाके जानकारी प्राप्त कर सकते हो, सुबह 9 से शाम को 9 बजे तक। ठीक है, मंडे टू सैटरडे हो जाएगा। ठीक है, ये आप इस तरह दोस्तों जो भी आपको डाउट है वो आप इनसे भी पूछ सकते हो। ये समझ में आ गया। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरे द्वारा एमपी और भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, एमपीपीएससी की तैयारी भी करवाई जाती है, और साथ ही साथ व्यापम की, पीईबी की। आप कहोगे तो मैं आपकी यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में सीपीसीटी की तैयारी भी करवा दूंगा, बस से आप डिस्क्रिप्शन में जरूर बता दीजिए। तो ये सुबह 9 बजे क्लास होती है। आपको कैसे ज्वाइन करना है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको कैटेगरी ध्यान रखनी है, एमपीपीएससी एंड व्यापम। कौन सी कैटेगरी, एमपीपीएससी एंड व्यापम कैटेगरी ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, प्रमोद राणा सर्च करना है। जैसे ही सर्च करोगे फॉलो के बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। प्लस से फ्री कोर्सेस, अबाउट फ्री कोर्सेस पे क्लिक करोगे तो फीड में यहाँ पर आपको ये मेरी सारी क्लासेस देखने को मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री है। आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हो @अनअकैडमी एमपी एग्जाम से सर्च करके। तो उस टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ये एक छोटा सा वीडियो मैंने आपको बताया था, आई थिंक सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। तो आपका वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।